नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ऐसा कुछ समझने का प्रयास करेंगे जो बहुत गहरा है और हमारे जीवन को, हमारी समझ को आमूल-चूल परिवर्तित कर सकता है। ऐसे तो सभी बोलते रहते हैं कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी चाहिए, पेट से सांस लो, लेकिन ऐसा क्या है और क्या हो सकता है, उसकी संभावनाएं क्या है? अगर हम कोई एक मॉडल से समझ सकें और उसको अपने जीवन में उतार सकें, तो संभव है कि हम उसको भी पा सकें जिसको हम जानना चाहते हैं। वो मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को ढूंढ सकूं, और साथ ही साथ जब मैं अपने आप को ढूंढ सकूं तो मुझे सारी सुख सुविधाएं, सम्मान, यश, धन, वैभव, सभी कुछ की प्राप्ति कैसे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा घड़ा भर जाए, मैं अपने जीवन में सब कुछ पा सकूं और सब कुछ पाते हुए उस जीवन को जी सकूं? वास्तव में अवतारों ने एक काम किया है, वो है डेमोन्स्ट्रेशन। उन्होंने एक जीवन को जी के दिखाया। उस काल का जो सर्वश्रेष्ठ जीवन संभव हो सकता था उसमें, उसको उन्होंने जी के दिखाया और बिल्कुल मानववत जी करके दिखाया। ऐसा कहीं नहीं किया उन्होंने कोई प्रयास कि वो ये बता सके कि मैं तो ईश्वर हूं, तुमसे भिन्न हूं, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। ऐसा कहीं नहीं। उनका पूरा प्रयास, नारायण का पूरा प्रयास हर प्रकार से इस विधान पे रहा कि हम एक नर के रूप में कैसे श्रेष्ठ और पूर्ण जीवन को जी सके। और इस पूर्ण जीवन को जीने के लिए सबसे पहले मेरा तो होना आवश्यक है, और मेरा होने के बाद में मेरे अंदर इतनी ऊर्जा होना कि जब मैं किसी अपने सर्कल में जाऊं तो इन्फ्लुएंस कर सकूं, अपनी बात को कह सकूं, अपनी भावनाओं को समझा सकूं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकूं, और ऐसे नेगेटिव माहौल में जो कि जनरली क्रिएट होते रहते हैं परिस्थितियों के अनुसार, उसमें मैं पॉजिटिविटी को इम्बाइब कर सकूं, पॉजिटिविटी को भर सकूं। और ये सब कुछ तब हो सकता है जब मैं अपने आप में एक गुत्थी हूं जिसको मैं सुलझा सकूं। और उसको सुलझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सुलझाने के लिए मुझे स्वयं को शक्तिशाली करना होगा, अपने को ढूंढना होगा। तो यात्रा कहां से प्रारंभ होगी? स्वयं से। लेकिन वो यात्रा को समझने के लिए कि वो सोहम के माध्यम से कैसे संपन्न हो सकती है, वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्यों की जा सकती है और उससे क्या लाभ हो सकते हैं, एक मॉडल को लेकर समझने का प्रयास करते हैं तो सरल होगा और आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे। आपने देखा होगा कि कृष्ण लीला में या फिर हमारे दूध के जहाँ पर सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर गाँव में बहुत जगहों पर दूध से मक्खन निकालने का लेडीज प्रयास करती हैं और निकालती रहती हैं। जब वो निकालती हैं तो उसको बहुत सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम सभी कुछ को देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें तो अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितना सरल प्रयोग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को कृतकृत्य कर सकते हैं। वो क्या करती हैं? एक मटके में दूध लेती हैं, दही लेती हैं, उसके बाद उसमें चलाने के लिए मथानी एक होती है, उसकी शेप होती है जिसमें छोटे छोटे चारों तरफ लकड़ी के टुकड़े लगे होते हैं, उसको वो उसमें डालती हैं और उसके बाद उसे हाथों से घुमाती हैं। हाथों से घुमाने का अर्थ हुआ कि पहले एक चक्कर क्लॉकवाइज और फिर दूसरा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से एकदम से जब वो एंटी क्लॉकवाइज होता है फिर क्लॉकवाइज होता है, तो इस प्रकार से जब वो बार बार दूध का वो मथा जाता है तो उसके मंथन पर उसमें से जो छुपा हुआ था वो धीरे धीरे अलग होने लगता है। अब वो लेकिन अलग नहीं हो पाता। उसको अलग करने के लिए, ढंग से अलग करने के लिए उसमें वो बर्फ डालती है, शीतलता लाती है। तो जैसे जैसे शीतलता आती जाती है वो सारे बिंदु जो अलग होने को तैयार बैठे थे वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार हमें मिलता है मक्खन। अब आप इसको देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि उसको मथने के लिए एक तरफ से क्लॉकवाइज, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज गति की आवश्यकता है। यानी एक तरफ से अंदर की तरफ, एक तरफ से बाहर की तरफ। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हमारी जो श्वास प्रश्वास है वो एक बार अंदर की तरफ जाती है और एक बार बाहर की तरफ। इसे अंदर की तरफ खींचने वाली जो शक्ति है वो है जल की, जो नीचे की ओर गति करता है। कभी भी आप देखें तो टंकी से पानी ऊपर घर के छत पे रखा होता है और वो बह करके नीचे तक आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि नीचे आप टंकी में जो पानी रखा हुआ है वो छत पे अपने आप चढ़ गया हो।
मोटर लगा के तो चढ़ा सकते हैं, बट अपने आप चढ़ गया हो। क्यों? क्योंकि उसका धर्म है उच्च पोटेंशियल से निम्न पोटेंशियल तक आने का। तो इस कारण से हमारे अंदर भी स्वादिष्ठान चक्र है, जहाँ जल तत्व का निवास है, वो उस ऊर्जा से भरा हुआ है जो अपने अंदर वायु को खींच लेती है, अपने अंदर का प्रेशर को ड्रॉप करती है और उसके कारण से हवा अंदर की तरफ खींची चली जाती है। अब ऐसे ही प्रश्वास भी होती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा, जो प्राण ऊपर की ओर उठने के लिए तत्पर बैठे हैं, वो वायु हमारे अनाहत में होती है। तो जिस प्रकार से वायु हमारे अंदर फेफड़ों में भरी, अब उसको अनाहत की ये ऊर्जा बाहर की तरफ धक्का दे देती है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये दो ऊर्जाएं बिल्कुल अग्नि जैसी हैं। अग्नि जैसी का अर्थ हुआ जिसके माध्यम से, जो स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली चल रही है, जिनके माध्यम से एक सांस को खींच लेती है, एक सांस को बाहर छोड़ देती है, एक सांस को खींचती है, फिर एक सांस को बाहर छोड़ती है। तो जब इस प्रकार से सांस को खींचना और बाहर छोड़ना चलता है, तो ये इससे जो हमारी नाभि अर्थात जो केंद्र है, जहाँ मटका रखा हुआ है, उस मटके में मथानी चलनी प्रारंभ हो जाती है। अब आप इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से समझिए। हमारे जो चक्र हैं उनमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ये 5 चक्र प्रमुख हैं। इन पांचों में से जो केंद्र के 3 चक्र हैं वो है स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत। स्वादिष्ठान मैंने कहा वो नीचे की तरफ खींच लेता है वायु को, जिसके कारण से हम श्वास ले पाते हैं, और अनाहत उसको बाहर की तरफ धकेल देता है। तो ये सारा जो प्रक्रिया है इनहेल की, एक्सहेल की, बिल्कुल ऐसे है जैसे मथानी को बार बार चलाना। लेकिन मथानी चल कहाँ रही होती है? नाभि पर। तो यानी कि आप बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे बच्चे को कोई चंद्रमा की ओर इंगित करके दिखा रही हो उसकी माँ, और वो उंगली देखने लगे। तो हम अभी तक उंगली देख रहे थे, तो उंगली नहीं देखनी, चंद्रमा देखिए। और जब चंद्रमा को आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप उसकी शीतलता को पाने लगेंगे। तो ऐसे ही यहाँ जो ये क्रिया चल रही है मथने की, इस क्रिया से हट करके आप अपने कुंभ पे आइए, और उस कुंभ पे जो क्रिया चल रही है, सतत क्रिया चल रही है घूर्णन की, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, उसको अनुभव कीजिए। धीरे धीरे जब आप अपनी फोकस श्वास प्रश्वास से हटाने का प्रयास करते हैं, तो आप केंद्र में स्थिर होना प्रारंभ हो जाते हैं। और जिस प्रकार से आप शांत मन से, यानी शीतलता के साथ बैठेंगे, तो इससे मक्खन, यानी कि हमारा सत्य, अस्तित्व का जो मूल है हमारा, वो प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैं ये हूं। आप अपने आप को खोजने लगेंगे, आप अपने आप को समझने लगेंगे। तो सबसे पहली उपलब्धि अपने आप को पाने की होगी, और दूसरी उसके बाद जो चहु ओर है उसको कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो भंडार है वो अथाह है यहाँ पर, और जब तक ये ऊर्जा है हमारा जीवन चलता है, और जब ये ऊर्जा समाप्त हो जाती है नाभि पर, तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ये सबसे अधिक आवश्यक है कि आप उस श्वास प्रश्वास के जंगल से निकल करके मूल पर आ सके। तो इससे आपको 2 चीज़ तो बहुत स्पष्ट हुई होंगी। एक कि मथानी को चलाना अत्यंत आवश्यक है, और उसको सही तरीके से चलाना आवश्यक है। अब सबसे बड़ी बात, अगर उसको सही तरीके से चलाना है तो इसका मतलब आपको अपनी चेतना को उस नाभि मंडल तक, मणिपुर तक लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसका प्रभाव स्वादिष्ठान तक, अंदर खींच के स्वादिष्ठान तक लेके जा पाएगी, और बाहर निकाल करके फेफड़ों से ऊपर बाहर कर पाएगी। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। अब जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करी जाती है, या नाभि से ब्रीदिंग करी जाती है, श्वास ली जाती है, यानी सोहम का जप किया जाता है नाभि के ऊपर ध्यान रखते हुए, तो होता क्या है, तब वो परिवर्तन आना प्रारंभ होता है। अन्यथा मोस्टली लोग क्या करते हैं, साधक लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ श्वास पे ध्यान देते हैं, प्रश्वास पे ध्यान देते हैं, फिर श्वास लेते हैं, उसके साथ चलते हुए अंदर पहुंचते हैं, और प्रश्वास के साथ बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना ध्यान
यहाँ से हटा करके मक्खन के ऊपर लगाना प्रारंभ करें, नाभि पे लगाने का प्रयास करें और श्वास प्रश्वास को ध्यान रखें, उसके आने जाने का सोहम का ध्यान करें। तो जैसे जैसे आप अपनी नाभि पर और शांत होते चले जाएंगे, क्योंकि सोहम बहुत सारे विचारों को काटता चला जाएगा, मन को शांत करता चला जाएगा, आपके अंदर स्वतः ही वो ऊर्जा एकत्रित होनी प्रारंभ हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं आपके अनुरूप होने लगेंगी। आपको लगेगा कि अभी तो जो धूप हटने वाली थी, छाया आने वाली थी, सडनली आप देखेंगे बादल आ गए। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, और वो सब कुछ पुनः आपको लगने लगेगा कि जीवन में कुछ उदात्तता आई, कुछ संभव होने लगा, कुछ संपन्नता आई, कुछ ऐसा हुआ जिसके माध्यम से जीवन पूर्ण स्वस्थ होने लगा, जिसके माध्यम से जीवन में जो इच्छाएं थी, पूर्ण इच्छाएं थी, वो कम हो गई और अब पूर्णता ज़्यादा प्राप्त होने लगी। तो इसलिए इस प्रयोग को करने के लिए आपको सोहम का जाप करना चाहिए, और सोहम का जब आप जाप कर रहे हो उस समय ध्यान होना चाहिए नाभि पर। बस इतना सा करना है और आप हैरान हो जाएंगे। आज ही करके देखिए इसको 5 से 10 मिनट के बीच में। उतनी देर में ही आपको अपने अंदर ऊर्जा के स्पंदन अनुभव होने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आप पहले से बहुत अच्छे श्रेष्ठ स्तर पर पहुंच गए हैं। और इसके होने के बाद, अस्तित्व की संभावनाओं को प्राप्त करने के बाद, आपका चेतना का स्तर उठना, स्वतः ही उठना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि इस प्रयोग को करें ताकि उस अस्तित्व को चीन सकें और उसके माध्यम से उसके आगे अपनी चेतना को, संवेदना को और गहरा सकें, ताकि हम अपने लक्ष्य आनंद की ओर बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। आगे फिर इसके अगले स्टेप के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।